सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.21 हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है two blocks M1 and M2 having equal mass are free to move on horizontal frictionless surface. M2 is attached to a massless spring as shown in figure 6.10. Initially M2 at rest and M1 is moving towards M2 with speed v and collide head on with M2, है ना। जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहा है दोनों का मास इक्वल है। M1 जो है पहला वाला जो ब्लॉक है वो v वेलोसिटी से इस सेकंड वाले ब्लॉक की तरफ मूव करता है और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ओके, और हेड ऑन कोलिजन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो हमको बताना है। While spring is fully compressed, all the kinetic energy of M1 is stored as potential energy in spring। बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये इससे कोलाइड करेगा इस M2 का भी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ओके, और दोनों पहले कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, है ना। ये जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, कॉमन होगा। फिर धीरे धीरे M2 का वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और M1 जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमको लिखना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, जब कभी कोलिजन की बात होती है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, है ना। मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। दूसरा, जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगी, एट मैक्सिमम कंप्रेशन, जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगी, देन एट दैट टाइम, ओके, they move with कॉमन वेलोसिटी। दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव करेंगे। थर्ड, फिर M2 का वेलोसिटी इंक्रीज होगा और M1 का वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। ओके, नाउ M1 will stop after some time, ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ M2 विल इंक्रीज। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। बी वाले की बात करते हैं, वाइल स्प्रिंग इज फुली कंप्रेस्ड द सिस्टम मोमेंटम नॉट कंजर्व्ड, बिल्कुल गलत बात है। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा है ना। तो सी बी वाला भी गलत है। सी वाला देखते हैं, इफ स्प्रिंग इज मासलेस द फाइनल स्टेट ऑफ M1 इज रेस्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर स्प्रिंग मासलेस है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसका स्टेट जीरो होगा। डी वाला देखते हैं, इफ द सरफेस ऑन विच ब्लॉक और मूविंग हैज फ्रिक्शन देन कोलिजन कैन नॉट बी इलास्टिक, ठीक है। तो ये वाला भी गलत है। यहाँ पर वो कोलिजन तो इलास्टिक इन इलास्टिक ही है हर केस में। ओके, यहाँ पर इस केस में कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक है। तो क्योंकि बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा।